भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकायक के मुनाफी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा, ऐसे बयानात पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी भारत की स्ट्रेटेजिक कमजोरी का सबूत है। जंगे मीडिया की बयानबाजी, दरामदशुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नाराबाजी से नहीं जीती जाती। फील्ड मार्शल ने भारत को सख्त इंतबाह देते हुए कहा, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी या सालमियत को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का सोच से बढ़कर सख्त जवाब दिया जाएगा। मुमकिन कशीदगी की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। भारत को एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के मुमकिन तबाहकुन नताइज का इदराक नहीं। भारत के खुद गर्जना और तंग नजर बर्ताव के बरक्स पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में असूली सिफारतकारी पर मबनी देरपा शराकतदारी, बाहिमी एहतराम और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए। खुद को खिते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया है। सानिया लियारी पर डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ओहदे से फारिग। शामिर खान भुट्टो नए डीजी एसपीसीए तैनात। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सिंध ने डीजी एसपीसीए इसहाक खोड़ो को तमाम हालात का जिम्मेदार करार दे दिया। इजलास के दौरान डीजी एसपीसीए की सरजनेश। वज़ीर आला ने कहा, खोड़ो साहब, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मुझे मालूम है कि आपने किस इलाके का क्या हशर किया है। क्या सिर्फ नोटिस देना ही आपका काम है? लियारी में इतनी अमवात हुई और आप फिर भी इजलास में ढिठाई से बैठे हुए हैं। वज़ीर आला ने एसपीसी अफसरान से भी कहा, मुझे कागजात की रिपोर्ट नहीं, काम चाहिए। किसी भी गैर कानूनी तामीरात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मखदूश इमारतों पर ऑपरेशन किया जाए। अगर कोई इदारा अफसर ताउन नहीं करता तो बराह रास्त उन्हें रिपोर्ट की जाए। सिंध हुकूमत का लियारी हादसे में जहां बाग अफराद की लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून लाने का इंदिया। सूबाई वुज़रा शर्जील इनाम मेमन, सईद गनी और ज़ियाउल हसन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन ने कहा, वज़ीर आला गैर कानूनी तामीरात पर सख्त बरहम है। मुलविस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म दे दिया। सईद गनी ने कहा, कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। कमेटी आइंदा 24 घंटों में खस्ता हाल 51 इमारतों की तफसीलात फराहम करेगी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट 2 दिन में मुकम्मल की जाएगी। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून साजी की जा रही है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जहांबाग, 7 जख्मी। जिला वाशिक में 5 मकानात मुकम्मल मुनहदम। मुख्तलिफ अजलाम में 22 मकानात को नुकसान पहुंचा। तैयार फसलें और सोलर पैनल्स तबाह। ढाडर और गिरदो नवाज समेत पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश। सुनी नदी में सैलाबी रेला रोदी पुल को बहा कर ले गया। गाड़ी भी बह गई। तहसील सुनी शोरान समेत 20 देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता। थर पारकर के पहाड़ी इलाकों का खरोजन में फंसे 10 सयाहों को बचा लिया गया। एक शख्स डूबकर शाहबाग को गया। लाश को मुसलसल कोशिशों के बाद बंद से निकाला गया। शाहबाग शख्स का ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन से है। नालाबई में तोगयानी सैलाबी रैले में 7 फंसे चरवाहे और उनके मवेशी निकाल लिए गए। लसपिला के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तोगयानी। दर्जनों देहात का बेला शहर से जमीनी राबता मुनक़ता। शहरी मैसूर चित्राल में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ दरियाओं और नदी नालों में तोगयानी। दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA का अलर्ट जारी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया। NDMA के मुताबिक नदी नालों और दरियाओं में तोगयानी का खतरा बढ़ गया। दरियाए काबुल, सिंध, चनाब, सवात, चित्राल, हुंजा और दीगर नदी नालों के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। शुमाल मशरकी पंजाब, जनूबी बलोचिस्तान और आजाद कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। NDMA ने बताया कि दरिया झेलम और उसके मुआविन नालों में अचानक तोगयानी का खतरा है। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा और नालों में पानी की सतह में अचानक इजाफा मुमकिन है। NDMA का कहना है कि आवारान, खुस्तार, झलमक्सी, कल्ला, सैफुल्ला में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। मूसलाधार बारिशों के बायस पंजाब में भी सैलाब का खदशा। PDMA ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी। 7 से 9 जुलाई के दौरान दरियाओं में पानी की सूरत हाल में गैर मामूली इजाफे का इम्कान। वराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। तरबिला डैम के स्पिलवेज खोलने के बाद दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। अटक में फॉर्मली के मकाम पर 2 मंजिला पुलिस चौकी, दरिया बोर्ड, सैलाबी रेले का पानी चौकी की इमारत में दाखिल। दरियाए सिंध में तोगयानी से दर्जनों देहात को खतरात लाहक हो गए। दरियाए सतलुज में भी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। डाउन स्ट्रीम में पानी की सतह 13 फीट बढ़ गई। मजीद बारिशों से सूरत हाल खराब होने का खदशा है।
आलिया बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एनडीए में रेस्क्यू इदारों और सूबाई इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाओं के किनारे बाकी इलाकों में सैलाब के खतरात को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती इक़दाम को फौरी नाफिज करने और अवाम को तमाम ज़राए से ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करने की ताकीद। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम सूबाई इंतजामिया को अवाम में सैलाबी खतरात की आगाही मुहिम जारी रखने की भी हिदायत दी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को भी हिदायत की गई है कि वो मीडिया पर गैर महफूज इलाकों की वजाहत करे, अवाम को मुख्तलिफ दर्जात के सैलाबी खतरात से बर वक्त मतला क्लियर करे। सूबाई हुकूमतें किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार रहें। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी। रावलपिंडी में सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मदी शहर और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश, पूरी वादी में धुंध का समा हद निगाह से फरोग आई। मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। जमशुदा असला में फाटा और जिरगा सिस्टम से मुतल्लिक आला इख्तियाराती कमेटी का क़याम। विफाक और तहरीक इंसाफ आमने सामने। कमेटी में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला और तमाम मुतल्लिका फरीक शामिल। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा, कमेटी के क़याम का मकसद पॉलिसी साजी में हर सतह पर मुशावरत को यकीनी बनाना है। अफसोस है कि अपोजिशन ने कमेटी के बायकॉट का फैसला किया। तहरीक इंसाफ का कमेटी के क़याम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कमेटी तस्लीम करने से इनकार। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके। विफाकी हुकूमत कमेटी को खत्म करे। विफाकी हुकूमत मुशावरत के नाम पर असल में वसाइल पर कब्जा चाहती है। जम असला पर कानून साजी या तजावीज़ देना सूबाई हुकूमत की सवाबीद है। विफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं जम असला पर कोई कमेटी बनाए। हमने कमेटी में शिरकत नहीं की और ना आइंदा करेंगे। शेख वकास ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म को सूबाई मामलात में मुदाखलत का कोई आईनी इख्तियार नहीं। पहले से मौजूद जिरगा सिस्टम को नजरअंदाज करके नया ड्रामा रचाया जा रहा है। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने विफाकी हुकूमत पर फाटा के माली हकूक अज़ब करने का इल्जाम लगा दिया। कहा, विफाकी हुकूमत ने फाटा मर्जर के बाद 3% शेयर्स का वादा पूरा नहीं किया। साहब का क्या कोई जवाज़ ही नहीं है वहाँ पे जाने का। वो एक सज़ा याफ्ता मुल्ज़म है इमरान खान, वो कैद भुगतरा है। मियां साहब उसके घर एक दफ़ा गए थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। 40 लाख रुपए की सड़क उसने मांगी थी और तो कोई डिमांड नहीं। सदर जरदारी को ओहदे से हटाने का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, इसका दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ABN न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, मैं 100% सदर जरदारी के हक में हूँ। उनकी शख्सियत सियासत में तवाज़ुन पैदा करती है। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। कहा, इस मुलाकात का कोई जवाब नहीं। जिन्होंने ऐसी खबरें दी हैं उस सोर्स से भी वो खबर डिलीट कर दी। मौजूदा असम्बली की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से कोई तरमीम ज़ेर गौर नहीं। अगर किसी वक्त आइन में तरमीम की ज़रूरत पड़े तो प्रोसेस को फॉलो करके तरमीम कर लेनी चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का लाहौर में फिर डेरे डालने का प्लान। गवर्नर हाउस में सदर की रिहाइश के लिए तैयारियां मुकम्मल। सदर के साथ सिक्योरिटी और दीगर अफराद की रिहाइश का भी बंदोबस्त कर दिया गया। सदर जरदारी आइंदा चंद रोज में गवर्नर हाउस लाहौर पहुंचेंगे और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पंजाब असम्बली में हुकूमती अरकान ने हंगामा राय करने वाले अपोजिशन अरकान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। कहा, बाज़ अपोजिशन अरकान ने स्पीकर की रूलिंग और इख्तियारात को चैलेंज किया, ऐवान की कार्रवाई में रुकावट डाली और पूरी असम्बली का इस्तेहकाक मजरू किया। अपोजिशन अरकान ने गैर पार्लिमानी, गैर मुहस्सब और तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़ने की कोशिश की। उन अरकान ने झंडे की कॉपियां फाड़ कर हुकूमती बेंचों की तरफ फेंक दी। हमारी तहरीक इस्तेहकाक फौरी कमेटी के सपोर्ट की जाए। इलेक्शन कमीशन आईन और कानून के मुताबिक फैसले करता है, किसी दबाव में नहीं आता। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इल्जाम तराशियों को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार देते हुए कहा, स्पीकर पंजाब असम्बली समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं और वज़ीर आला से मुलाकातें मामूल का हिस्सा है। सियासतदानों का इलेक्शन कमीशन से राबता खिलाफ ज़ाब्ता नहीं और हामिद रजा का इल्जाम गलत है। उन्हें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मीनार का निशान दिया गया था। एलायंस रजिस्ट्रेशन के बगैर मुश्तरका टिकट मुमकिन नहीं और ख़वातीन उम्मीदवारों की अदम नामजदगी पर लिस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। मखसूस नशस्तों पर बहाल अरकान की चांदी। मौतली के अरसे की तनख्वाह अदा करने का फैसला। कौमी असम्बली के 19 अरकान को 13 मई से लेकर अदालती फैसले की तारीख तक बुनियादी तनख्वाहें अदा की जाएंगी। 1 जनवरी 2025 से अदालती फैसले तक बढ़ी हुई तनख्वाहों के तनासुब से बुनियादी तनख्वाह मिलेगी। सूबाई असम्बली के 55 अरकान को भी बुनियादी तनख्वाह उनकी असम्बलियों के एक्ट के मुताबिक अदा होगी।
खैबर पख्तूनख्वा में एहसास अपना घर स्कीम पर अमल दरामद का बाकायदा आगाज। कम आमदन वाले लोगों को घर बनाने के लिए बिलासूद कर्जों की फरामी, कर्जों के चेक्स तकसीम करने के लिए वज़ीर-ए-आला हाउस में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आला ने कामयाब दरख्वास्त दहिंदगान को बिलासूद कर्जों के चेक्स तकसीम किए। बिलासूद कर्जों की फरामी के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, एहसास अपना घर स्कीम सूबाई हुकूमत का एक फ्लैगशिप और गरीब परवर मंसूबा है। अनकरीब हम मुस्तहिक घरानों को सोलर सिस्टम की फरामी के मंसूबे का भी इजरा कर रहे हैं। सिफारशी कल्चर की वजह से आवाम और हुकूमत के दरमियान एतमाद का फुकदान है। आवाम के एतमाद को बहाल करने के लिए सिफारती कल्चर का खात्मा करना है। मुल्की तारीख में पहली बार कस्टमर निज़ाम में मसनूई जहानत का इस्तेमाल। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FBR का AI पर मबनी कस्टमर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। दरामद बरामद पर लागत और नौयत का अंदाजा अब AI और बूट्स लगाएंगे। FBR में जारी इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म के नए निज़ाम का मरबूत और पायदार बनाने की हिदायत। कहा, टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाकर इसमें शफाफियत ला रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से कारोबार में आसानी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत होगी। इंसानी मुदाखलत कम होने की वजह से निज़ाम मौसर और वक्त और पैसे की बचत होगी। पाकिस्तान की एक और सिफारती कामयाबी, स्वीडन का पाकिस्तान में वीज़ा सर्विस शुरू करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक स्वीडन इस्लामाबाद में अपनी वीज़ा सर्विसेज दोबारा शुरू करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा सियासी मुशावरत के बाद फैसला हुआ। मुआहदे से पाकिस्तानियों को मुख्तसर क़याम के लिए स्वीडन जाने की सहूलत मिलेगी। इस्लामाबाद के प्राइवेट अस्पतालों को कानूनी तौर पर जवाबदेह बनाने का फैसला। कौमी असम्बली की सेहत कमेटी की तमाम अस्पतालों को टैक्स नेट में लाने की सिफारिश। कमेटी का शहरियों के प्राइवेट हॉस्पिटल से मुतल्लिका शिकायत पर एक्शन लेने का फैसला। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कन्वीनियर कमेटी डॉक्टर अमजद ने कहा कि FBR तक प्राइवेट अस्पतालों का टैक्स रिकॉर्ड नहीं दे सका। अगर प्राइवेट अस्पताल पब्लिक सर्विस में कोई काम नहीं कर रहे तो उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। कायमा कमेटी में इंकशाफ किया गया था कि एक मरीज की डेथ हुई। शिफा इंटरनेशनल ने 7 रोज रखा और हर रोज 1 लाख रुपए वसूल करते रहे। इलाकाई अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, बाहिमी इख्तिलाफात खत्म करें। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की दौरा सुई के मौके पर गुफ्तगू। कहा, अमन और इत्तेफाक ही बलोचिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है। सूबे की खुशहाली और तरक्की कबायली रंजिशों के खात्मे और अमन व इस्तेहकाम से जुड़ी है। मीर सरफराज बुगटी ने मकामी कबायली उमायदीन के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर ताज़ियत और फातिखानी की। मायूसी हुई। दौरा बांग्लादेश से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। हारिस रऊफ अमेरिका में जारी मेजर लीग क्रिकेट के 2 मैचेस में शिरकत नहीं कर सकेंगे।